नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मुझे बताइए। बिल्कुल, यह रहा गौतम बुद्ध के अनमोल विचार अपने दीपक स्वयं बनो पर एक विस्तृत निबंध लगभग डजन शब्दों में। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार अपने दीपक स्वयं बनो, एक विस्तृत निबंध। प्रस्तावना: गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। वे केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि एक महान विचारक, दार्शनिक और मानवतावादी भी थे। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2500 वर्ष पूर्व थे। बुद्ध के उपदेशों में से एक अत्यंत गहन और प्रेरक विचार है, अपने दीपक स्वयं बनो। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। ये विचार आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, स्वावलंबन और आंतरिक जागरूकता का उद्घोष है। इस निबंध में हम इस विचार का गहराई से विश्लेषण करेंगे, इसके विभिन्न आयामों को समझेंगे और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। अपने दीपक स्वयं बनो का अर्थ: अपने दीपक स्वयं बनो का मूल संदेश है कि व्यक्ति को अपने जीवन का मार्गदर्शक स्वयं बनना चाहिए। दूसरों पर अंधा विश्वास करने की बजाय अपनी बुद्धि, अनुभव और विवेक के सहारे सत्य को खोजना चाहिए। बाहरी साधनों, गुरुओं, ग्रंथों या परंपराओं पर पूर्णतः निर्भर रहना व्यक्ति को बंधन में डाल सकता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि स्वयं को प्रकाशमान करो, स्वयं अपने ज्ञान का स्रोत बनो। इस विचार के 3 मुख्य तत्व हैं: आत्मनिर्भरता, जीवन के निर्णयों में खुद की जिम्मेदारी लेना। 2, स्वअन्वेषण, सत्य की खोज स्वयं करना। आंतरिक जागरूकता, अपने भीतर के अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करना। ऐतिहासिक प्रसंग: ये उपदेश बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में दिया था, जब वे कुशीनगर में अपने महापरिनिर्वाण के निकट थे। उनके प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे तब हम किसका सहारा लें? बुद्ध ने उत्तर दिया, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने शरण स्वयं बनो, दूसरों के सहारे मत रहो। यह वाक्य उस समय की गहन पीड़ा और अनिश्चितता में अपने शिष्यों को स्थिरता प्रदान करने के लिए दिया गया था। यह एक साधक के लिए सर्वोच्च मार्गदर्शन बन गया। आत्मनिर्भरता का संदेश: गौतम बुद्ध का यह संदेश आधुनिक युग में भी अत्यंत प्रासंगिक है। आज का मनुष्य अक्सर बाहरी संसाधनों, व्यक्तियों या संस्थाओं पर अपनी खुशियों और सफलताओं के लिए निर्भर रहता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम स्थायी शांति चाहते हो तो तुम्हें अपना सहारा स्वयं बनना होगा। जीवन में आत्मनिर्भरता के लाभ: स्वतंत्रता की अनुभूति। जब हम अपने निर्णय खुद लेते हैं तो हमें स्वतंत्रता का वास्तविक स्वाद मिलता है। समस्या समाधान की क्षमता: आत्मनिर्भर व्यक्ति समस्याओं से घबराता नहीं, उनका समाधान ढूंढता है। आत्मसम्मान में वृद्धि: अपनी क्षमताओं पर विश्वास बढ़ता है, जिससे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों पुष्ट होते हैं। सत्य की खोज स्वयं करें। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा था कि किसी भी बात को केवल इसीलिए न मानो कि वह ग्रंथों में लिखी है, किसी गुरु ने कही है या परंपरा में चली आ रही है। सत्य को स्वयं अनुभव करो, जांचो और समझो, तभी वह तुम्हारा अपना सत्य बन सकेगा। आज के संदर्भ में, आज के सूचना विस्फोट के युग में, जब हर ओर असंख्य विचार, सिद्धांत और धारणाएं हैं, तब अपने दीपक स्वयं बनो का महत्व और भी बढ़ जाता है। बिना विवेकपूर्ण परीक्षण के किसी भी बात को स्वीकार करना व्यक्ति को भ्रम और अंधकार की ओर ले जा सकता है। आंतरिक प्रकाश की आवश्यकता: दीपक का प्रतीक यहां ज्ञान और जागरूकता के लिए है। हमारा मन यदि अज्ञान से भरा है तो जीवन भी अंधकार में रहेगा। बुद्ध का आग्रह था कि हम अपने भीतर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करें। यह आंतरिक प्रकाश ही हमें सही और गलत के बीच भेद करना सिखाता है, उचित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है और अंततः मुक्ति की ओर ले जाता है। ध्यान और साधना द्वारा आत्म प्रकाश: बुद्ध ने ध्यान, निरीक्षण, विपश्यना और सतत स्वजागरूकता को आत्म प्रकाश प्राप्ति के साधन बताए। आत्ममंथन से व्यक्ति अपने भीतर छुपे अज्ञान, लोभ, मोह और द्वेष को पहचान सकता है और उन्हें त्याग कर अंत प्रकाश को प्राप्त कर सकता है। अपने दीपक स्वयं बनो के विभिन्न पहलू: व्यक्तिगत विकास में व्यक्तिगत विकास का अर्थ है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रगति।
जब हम अपने भीतर के दीपक को जलाते हैं, तब हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपना विकास कर सकते हैं। स्वाध्याय, स्वानुशासन और स्वपरीक्षण इसके मुख्य साधन हैं। डा शिक्षा के क्षेत्र में आज का शिक्षा तंत्र अधिकतर ज्ञान को थोपने पर आधारित है। बुद्ध का संदेश शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए है। शिक्षा केवल तथ्यों को रटाना नहीं, बल्कि सोचने, प्रश्न करने और समझने की कला सिखाना है। एक सच्चा शिक्षक वही है जो छात्रों को अपने दीपक स्वयं जलाने के लिए प्रेरित करे। 3. सामाजिक स्तर पर यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश उत्पन्न करे, तो समाज में व्याप्त अज्ञान, हिंसा और असहिष्णुता स्वतः समाप्त हो सकते हैं। सामाजिक जागरूकता की शुरुआत व्यक्ति की आत्म जागरूकता से ही होती है। आधुनिक जीवन में अपने दीपक स्वयं बनो की प्रासंगिकता आज का समय भौतिक प्रगति का है, परंतु आंतरिक शांति की कमी स्पष्ट है। मानसिक तनाव, अवसाद, असंतोष और आध्यात्मिक रिक्तता व्यापक रूप से देखी जाती है। ऐसे में बुद्ध का यह उपदेश अत्यंत सार्थक है। कार्य क्षेत्र में अक्सर लोग अपने करियर या काम में दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार चलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं अपना पथ प्रदर्शक बनता है, वही सच्चे अर्थों में संतुष्टि और सफलता प्राप्त कर सकता है। संबंधों में स्वस्थ संबंधों की नींव आत्मनिर्भरता और आंतरिक संतुलन पर आधारित होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर के दीपक से प्रकाशमान होता है, तब वह अपेक्षाओं, शिकायतों और असंतोष से ऊपर उठ जाता है। आध्यात्मिक साधना में बुद्ध के अनुसार मोक्ष, निर्वाण या आत्मज्ञान किसी अन्य के द्वारा नहीं दिया जा सकता। उसे स्वयं साधना और जागरूकता के माध्यम से प्राप्त करना होता है। इसीलिए अपने दीपक स्वयं बनो साधक के लिए मार्गदर्शन है। यह रहा खुद पर विश्वास कैसे रखें विषय पर एक प्रेरक कहानी, जिसे लगभग 5-7 शब्दों में विस्तार से लिखा गया है। खुद पर विश्वास कैसे रखें, एक प्रेरक कहानी। प्रस्तावना जीवन के हर मोड़ पर आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी बनता है। बिना खुद पर विश्वास के सपने अधूरे रह जाते हैं और रास्ते कठिन जान पड़ते हैं। यह कहानी एक साधारण से युवक आर्व की है, जिसने खुद पर विश्वास करना सीखा और असंभव को संभव बना दिया। इस कहानी में हम आर्व के संघर्ष, असफलताएं, चुनौतियां और फिर आत्मविश्वास के साथ उसकी विजय यात्रा को विस्तार से जानेंगे। पहला अध्याय। छोटे सपनों वाला लड़का। किसी छोटे से गांव में आर्व का जन्म हुआ। उसका परिवार साधारण था। पिता किसान, मां गृहिणी। स्कूल तक जाने के लिए उसे 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। पढ़ाई में वह अच्छा था, लेकिन उसके भीतर एक बड़ी समस्या थी, आत्मविश्वास की कमी। टीचर जब सवाल पूछते तो वह उत्तर जानते हुए भी चुप रहता। दोस्त मजाक उड़ाते, आर्व तो हमेशा डरता है। धीरे धीरे यह बात उसके मन में घर करने लगी। शायद मैं दूसरों से कमतर हूं। बचपन की पहली चोट एक बार स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। आर्व ने मन बनाया कि वह भी बोलेगा। जब मंच पर चढ़ा तो डर के मारे उसकी आवाज ही नहीं निकली। पूरी कक्षा ठहाका मारकर हंसी। वह भागकर स्कूल के पीछे जाकर रोने लगा। उस दिन उसने मन ही मन सोच लिया, मैं कभी मंच पर नहीं जाऊंगा। दूसरा अध्याय। एक नई किरण। समय बीतता गया। आर्व हाई स्कूल पहुंच गया। एक दिन गांव में एक मोटिवेशनल स्पीकर आया, विवेक सर। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है खुद पर विश्वास। अगर तुम खुद पर यकीन करोगे तो पहाड़ भी हिल सकते हैं। उनकी बातें आर्व के दिल को छू गई। कार्यक्रम के अंत में विवेक सर ने एक वाक्य बोला, अगर तुम अपने सपनों में उड़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर के डर को हराओ। यह वाक्य आर्व के दिल में गूंजता रहा। पहली बार उसने सोचा, क्या मैं भी बदल सकता हूं? तीसरा अध्याय। डर से सामना। आर्व ने तय किया कि वह खुद को बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन समस्या यह थी कि डर बहुत गहरा था। उसने खुद से एक छोटा सा वादा किया, हर दिन मैं अपने डर का एक छोटा टुकड़ा हराऊंगा। पहला कदम अगले ही दिन जब स्कूल में प्रश्न पूछा गया तो डरते डरते आर्व ने हाथ उठाया। जवाब पूरा सही नहीं था, लेकिन टीचर ने मुस्कुराकर उसकी हिम्मत की तारीफ की। वह पहली छोटी जीत थी। अभ्यास। हर दिन वह दर्पण के सामने खड़ा होकर खुद से बातें करता, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मुझ में प्रतिभा है। धीरे धीरे उसके भीतर हल्की सी रोशनी जलने लगी थी, आत्मविश्वास की। चौथा अध्याय। नई चुनौती। कुछ महीनों बाद स्कूल में फिर से भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आर्व के भीतर द्वंद्व शुरू हो गया। क्या मैं फिर से सबके सामने बोल सकता हूं? अगर फिर हंसे तो?
लेकिन उसने खुद से कहा, मैं कोशिश करूंगा, परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। तैयारी, उसने अपने भाषण को कई बार लिखा और सुधारा, हर दिन अभ्यास किया, कभी मां के सामने, कभी अकेले खेतों में। खुद को बार बार याद दिलाया, गलती करना कमजोरी नहीं है, कोशिश करना असली हार है। प्रतियोगिता का दिन जब उसका नाम पुकारा गया तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। लेकिन इस बार वह भागा नहीं। वह मंच पर गया, आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। पहले 2 वाक्य कांपते हुए निकले, फिर धीरे धीरे उसकी आवाज स्थिर हो गई। 5 मिनट का भाषण उसने पूरा किया। लोग ताली बजा रहे थे, कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे। आर्व ने उस दिन मंच से उतरते हुए महसूस किया, मैं कर सकता हूं। यह एहसास उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। 5वां अध्याय, विश्वास की राह पर संघर्ष। भले ही आर्व ने पहली जीत हासिल कर ली थी, लेकिन राह आसान नहीं थी। हर दिन नए डर, नई असफलताएं उसके सामने खड़ी होती थी। कभी खेल प्रतियोगिता में हारना, कभी परीक्षाओं में कम अंक आना, कभी दोस्तों से उपहास सहना। पर अब अंतर यह था कि वह हार मानने की बजाय खुद से कहता, असफलता नहीं, सीखने का अवसर है। हर कठिनाई के बाद वह अपने अनुभवों को लिखता, समझता और खुद को बेहतर बनाने का संकल्प लेता। 6ठा अध्याय, लक्ष्य तय करना। आर्व ने तय किया कि वह उच्च शिक्षा के लिए शहर जाएगा और एक अच्छा वक्ता बनेगा। उसके सपने बड़े हो रहे थे और उसके साथ ही उसका आत्मविश्वास भी। लेकिन गांव से शहर तक का सफर आसान नहीं था। पैसे की कमी थी, भाषा अंग्रेजी में कमजोरी थी, शहरी बच्चों के बीच हीन भावना थी। योजना बनाना आर्व ने ठान लिया कि बिना शिकायत किए वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा। हर दिन कम से कम 2 घंटे अंग्रेजी सीखे, छोटे छोटे भाषण प्रतियोगिताओं में भाग ले, खुद को प्रेरित करने वाली किताबें पढ़े। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कॉलेज में 1 साल के भीतर ही उसे बेस्ट डिबेटर का पुरस्कार मिला। 7वां अध्याय, खुद पर विश्वास का फल। कॉलेज के अंतिम वर्ष में एक राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित हुई। पूरे देश के विभिन्न कॉलेजों से प्रतिभागी आए थे। आर्व ने भी हिस्सा लिया। यह उसका अब तक का सबसे बड़ा मंच था। प्रतियोगिता में विषय था, खुद पर विश्वास ही सफलता की कुंजी है। यह विषय जैसे उसके जीवन से जुड़ा था। आर्व ने मंच पर कदम रखा। इस बार न आवाज कांपी, न शब्द रुक रुक कर निकले। आत्मविश्वास से भरे स्वर में उसने अपने जीवन के उदाहरणों के साथ बात रखी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जब परिणाम घोषित हुए तो आर्व का नाम पहले स्थान पर था। 8वां अध्याय, आर्व की कहानी से सीख। आर्व की यात्रा हमें सिखाती है, डर को पहचानो, उससे भागो मत। डर को हराने का एकमात्र तरीका है उसका सामना करना। छोटे कदमों से शुरुआत। बिल्कुल, यह रहा खुद पर विश्वास कैसे रखें विषय पर एक प्रेरक कहानी, जिसे लगभग 5,000 शब्दों में विस्तार से लिखा गया है। खुद पर विश्वास कैसे रखें, एक प्रेरक कहानी। प्रस्तावना, जीवन के हर मोड़ पर आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी बनता है। बिना खुद पर विश्वास के सपने अधूरे रह जाते हैं और रास्ते कठिन जान पड़ते हैं। यह कहानी एक साधारण से युवक आर्व की है, जिसने खुद पर विश्वास करना सीखा और असंभव को संभव बना दिया। इस कहानी में हम आर्व के संघर्ष, असफलताएं, चुनौतियां और फिर आत्मविश्वास के साथ उसकी विजय यात्रा को विस्तार से जानेंगे। पहला अध्याय, छोटे सपनों वाला लड़का। किसी छोटे से गांव में आर्व का जन्म हुआ। उसका परिवार साधारण था, पिता किसान, मां गृहिणी। स्कूल तक जाने के लिए उसे 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। पढ़ाई में वह अच्छा था, लेकिन उसके भीतर एक बड़ी समस्या थी, आत्मविश्वास की कमी। टीचर जब सवाल पूछते तो वह उत्तर जानते हुए भी चुप रहता। दोस्त मजाक उड़ाते, आर्व तो हमेशा डरता है। धीरे धीरे यह बात उसके मन में घर करने लगी, शायद मैं दूसरों से कमतर हूं। बचपन की पहली चोट, एक बार स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। आर्व ने मन बनाया कि वह भी बोलेगा। जब मंच पर चढ़ा तो डर के मारे उसकी आवाज ही नहीं निकली। पूरी कक्षा ठहाका मारकर हंसी। वह भागकर स्कूल के पीछे जाकर रोने लगा। उस दिन उसने मन ही मन सोच लिया, मैं कभी मंच पर नहीं जाऊंगा। दूसरा अध्याय, एक नई किरण। समय बीतता गया। आर्व हाई स्कूल पहुंच गया। एक दिन गांव में एक मोटिवेशनल स्पीकर आया, विवेक सर। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है खुद पर विश्वास। अगर तुम खुद पर यकीन करोगे तो पहाड़ भी हिल सकते हैं। उनकी बातें आर्व के दिल को छू गई।
कार्यक्रम के अंत में विवेक सर ने एक वाक्य बोला, अगर तुम अपने सपनों में उड़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर के डर को हराओ। यह वाक्य आर्व के दिल में गूंजता रहा। पहली बार उसने सोचा, क्या मैं भी बदल सकता हूं? तीसरा अध्याय, डर से सामना। आर्व ने तय किया कि वह खुद को बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन समस्या यह थी कि डर बहुत गहरा था। उसने खुद से एक छोटा सा वादा किया, हर दिन मैं अपने डर का एक छोटा टुकड़ा हराऊंगा। पहला कदम अगले ही दिन जब स्कूल में प्रश्न पूछा गया तो डरते डरते आर्व ने हाथ उठाया। जवाब पूरा सही नहीं था, लेकिन टीचर ने मुस्कुराकर उसकी हिम्मत की तारीफ की। वह पहली छोटी जीत थी। अभ्यास, हर दिन वह दर्पण के सामने खड़ा होकर खुद से बातें करता, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मुझ में प्रतिभा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। जो भी इस चैनल में वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के अंत तक बने रहना। आज है न्यू ईयर, जनवरी 2025। आज के इस वीडियो में देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व अनार्य शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थीं, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। इतिहासकार पाड़ियप्पन कोटा वेंकटचलम के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म 1887 में तथा निर्वाण 1807 ईपू में हुआ था और अनेकानेक इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय तिथिक्रम, वंशावलियों और पुरातत्व के अनुसार बुद्ध निर्वाण की यही तिथि सिद्ध होती है। उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल में है। लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिंदेई नामक स्थान के पास स्थित था। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने नहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। 16 सहन गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती गौतमी तायन ने की। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। 18 शुद्धोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। 18 दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थल पर महाराज अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया था। बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से थेरावदा देशों में मनाया जाता है। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देता और जीती हुई बाजी हार जाता। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उससे नहीं देखा जाता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। और भी जानकारी लेने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शिक्षा एवं विवाह। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा रथुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में
वे यशोधरा के साथ रहने लगे जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 रथुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उसकी सेवा में रख दिए गए। पर ये सब चीजें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकला तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना ही अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी सौम्य? चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकला तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्न चित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहां गौतम बुद्ध की मृत्यु और अंतिम संस्कार हुआ था। धन्यवाद।